ज्ञान आईएएस के इस एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह भारद्वाज। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 150 प्रश्न, यानी जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। पिछले एपिसोड में हमने 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को देख लिया था। एपिसोड 1 यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें एग्जाम से पहले। अब इस एपिसोड में हम लोग 50 से लेकर के 100 तक के जो प्रश्न होंगे इंपॉर्टेंट, उसे देख लेंगे। तो ये एपिसोड दूसरा है। कल के एपिसोड 10 में एक मिस्टेक हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया है या किया गया था, तो उसका जवाब वीडियो में लाला लाजपत राय दिया गया था, जो कि गलत है। इस सवाल का जवाब हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस, इस विकल्प के अनुरूप, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन। व्याख्या देख लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार मोहन सिंह के द्वारा किया गया था 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में। मूल रूप से उस वक्त यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। जब दक्षिण पूर्वी एशिया में जापान के सहयोग द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों की प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया और उसे भी उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का ही नाम दे दिया, तब से आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त किया गया सुभाष चंद्र बोस को, और उन्हें ही इसका माना जाता है गठनकर्ता या निर्माणकर्ता। तो इस तरह से इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो विकल्प बी बिल्कुल नहीं होगा, विकल्प सी हो जाएगा। आपको पता है लाला लाजपत राय की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, साइमन कमीशन के विरोध करने के दौरान। अगला सवाल देख लेते हैं, जो 51 से हमारा सवाल शुरू हो। हमारा अगला सवाल है, मिस्टर जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया था? विकल्प है हमारा ए, क्रिप्स प्रस्ताव, बी, साइमन रिपोर्ट, सी, राजगोपालाचारी योजना और डी, कैबिनेट मिशन योजना। इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी, राजगोपालाचारी योजना। मिस्टर जिन्ना ने, यानी मोहम्मद जिन्ना ने राजगोपालाचारी योजना को सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया था, स्वीकार उन्होंने नहीं किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पर किया गया? विकल्प ए, गोवा में, बी, बंबई में, सी, त्रिवेंद्रम में और डी, कराची में। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी, बंबई में। 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह बंबई के क्षेत्र में किया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? साधारण सा प्रश्न है। विकल्प ए, 1904 में, बी, 1905 में, सी, 1906 में और डी, 1907 में। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी, 1906 में। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया था? विकल्प ए, अहमदाबाद, बी, चंपारण में, सी, खेड़ा में और डी, नोआखोली में। इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी, चंपारण में। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में चंपारण की क्रांति के साथ किया था। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? विकल्प ए, लॉर्ड कैनिंग, बी, लॉर्ड कर्जन, सी, लॉर्ड डफरिन और डी, लॉर्ड वेबल। इस तरह इस सवाल का जवाब जो हो जाएगा विकल्प सी, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था, क्योंकि इनका कार्यकाल है 1884 से लेकर 1888 तक। और आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में पहली अधिवेशन के साथ हुआ था। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? हमारा विकल्प है ए, संवाद कौमुदी, बी, अमृत बाजार पत्रिका, सी, हरिजन और डी, ट्रिब्यून। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी, हरिजन। गांधी जी द्वारा इन सभी ऑप्शनों में से हरिजन पत्रिका का संपादन किया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? विकल्प ए, 26 जनवरी 1928, बी, 26 जनवरी 1930, सी, 26 जनवरी 1931 और डी, 26 जनवरी 1940। इस सवाल का जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1930, ऑप्शन बी। संपूर्ण राष्ट्र में यानी पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, जिसकी घोषणा 1929 के लाहौर अधिवेशन के दौरान किया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विकल्प ए, सर सैयद अहमद खान, बी, मोहम्मद अली जिन्ना, सी, चौधरी रहमत अली और डी, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी, चौधरी रहमत अली। द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी दो राष्ट्र, एक भारत और एक पाकिस्तान, का प्रतिपादन चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा था? विकल्प ए, 1929 में दिल्ली में, विकल्प बी, 1930 में इलाहाबाद में, विकल्प सी, 1940 में लाहौर में और डी, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी, 1940 के जो अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का लाहौर में, उसमें मुस्लिम लीग ने अलग से राष्ट्र की मांग की थी जिसका नाम था पाकिस्तान।
1940 का जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था उसमें उन्होंने अपने पाकिस्तान की प्रस्ताव को सर्वप्रथम सामने रखा था। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी 1940। अगला सवाल है हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया था? विकल्प ए महात्मा गांधी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी बंकिम चंद्र चटर्जी और डी लाला लाजपत राय। इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा विकल्प बी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि लौटा दी गई थी। आपको पता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था और जिसके परिणाम स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। अगला सवाल देख लेते हैं और इस सवाल में आप जरूर कमेंट करेंगे कि महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कौन सी उपाधि वापस कर दी थी, है ना। अगला सवाल है हमारा, गीता रहस्य के लेखक कौन हैं? विकल्प ए राजा राम मोहन राय, बी लाला लाजपत राय, सी बाल गंगाधर तिलक और डी महात्मा गांधी कमीशन। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक जी हैं। अगला सवाल है, केसरी और मराठा पत्रों का संपादक कौन थे? हमारा विकल्प है ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डी सुभाष चंद्र बोस। इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी बाल गंगाधर तिलक। केसरी और मराठा पत्रिका से जुड़े हुए हैं बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल है हमारा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? विकल्प ए 1850 में, बी 1851 में, सी 1853 में और डी 1855 में। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी 1851 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में की गई थी। अगला सवाल देख लेते हैं, बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई है? विकल्प ए अनुशीलन समिति, बी अभिनव भारत, सी भारतमाला सोसाइटी और डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए अनुशीलन समिति। दिए गए विकल्पों में अनुशीलन समिति बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा स्थापित की गई थी। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? विकल्प ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी लाला हरदयाल, सी भाई परमानंद और डी ये सभी। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी ये सभी। विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले श्यामाजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल और भाई परमानंद तीनों शामिल थे। अगला सवाल है हमारा, पूना समझौता की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? हमारा विकल्प है ए सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे गए, बी केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% है ना 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए, सी दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया और डी उपरयुक्त सभी प्रावधान। तो इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा विकल्प डी उपरयुक्त सभी प्रावधान। पूना समझौता जो हुआ था उनमें ये सभी विकल्प शामिल थे, ये पूरी व्यवस्था उसमें थी। अगला सवाल है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? विकल्प ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद सरस्वती और डी श्रीमती एनी बेसेंट। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल है हमारा, लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब किया था? विकल्प ए 15 अगस्त 1946 को, बी 16 अगस्त 1946 को, सी 27 अगस्त 1946 को और डी 26 जनवरी 1947 को। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में निश्चित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट डेट है तो तारीख के साथ जरूर याद रखेंगे। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था, मतलब शुरू किया था, है ना। अगला सवाल है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या थे? विकल्प ए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, बी युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, सी ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार और डी उपरयुक्त सभी तत्व। तो भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में जो सहायक तत्व मौजूद थे उनमें ये सभी तत्व मौजूद थे। विकल्प ए, बी और सी ये तीनों तत्व मौजूद थे, भारत की स्वतंत्रता में सहायता कर रहे थे। अगला सवाल है हमारा, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन कहलाते हैं, है ना। विकल्प ए महात्मा गांधी, बी मौलाना आजाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी राजा राम मोहन राय। तो ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी राजा राम मोहन राय। राष्ट्रवाद के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सबकी नींव डालने वाले कौन थे? विवेकानंद, विकल्प ए, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय और डी लाला लाजपत राय। तो इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा विकल्प सी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए थे उन सब की नींव इन्होंने ही खड़ी करी थी, इसलिए इनको भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। अगला सवाल है हमारा, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है। विकल्प है हमारा ए राजा राम मोहन राय, बी लुई विलियम डेरिजियो, सी बंकिम चंद्र चटर्जी और डी अरविंद घोष।
इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी, लुई विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक में डेरोजियो मुख्य थे। अगला सवाल है हमारा, ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया था? विकल्प ए केशव चंद्र सेन, बी दादा भाई नौरोजी, सी अरविंद घोष और डी रामकृष्ण परमहंस। इस सवाल का जवाब हो जाएगा केशव चंद्र सेन, विकल्प ए। ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में केशव चंद्र सेन का मुख्य योगदान था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इनका इस बात का जरूर जवाब कमेंट करेंगे। ये सारे ऐसे वन लाइनर प्रश्न हैं जो आपको बीपीएससी के खास करके प्रीलिम्स परीक्षा में नजर आ जाते हैं संबंधित प्रश्न। तो ये ध्यान रखेंगे कि वन लाइनर फैक्ट बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, खास करके प्री वाले एग्जाम में। अगला सवाल है हमारा, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? विकल्प ए यंग बंगाल, बी प्रार्थना समाज, सी ब्रह्म समाज और डी आर्य समाज। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी, आर्य समाज। सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है ये आर्य समाज से संबंधित है। अगला सवाल है हमारा, स्वदेशी राज्य चाहे वह जितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा होता है। यह कथन किसका है? विकल्प है हमारा ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी स्वामी दयानंद सरस्वती और डी राजा राम मोहन राय। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने कहा है कि स्वदेशी राज्य यानी अपना जो खुद का राज्य होता है, चाहे वो कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, भरा हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से तो कहीं बेहतर हुई होता है। ये सवाल, ये कथन स्वामी दयानंद सरस्वती जी से संबंधित है। अगला सवाल है हमारा, बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? विकल्प ए विवेकानंद, बी राजनारायण बसु, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी महात्मा गांधी। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी, राजनारायण बसु। बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले में राजनारायण बसु जी का योगदान अहम था। अगला सवाल है हमारा, स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? विकल्प ए राम सिंह कूका, बी लाला लाजपत राय, सी सरदार भगत सिंह और डी लाला हरदयाल। इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा विकल्प ए राम सिंह कूका। स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किनका नाम लिया जाता है? तो राम सिंह कूका का। हालांकि इस सवाल में ये जो लाला लाजपत राय ऑप्शन है हमारा विकल्प बी, ये भी बहुत संवेदनशील ऑप्शन है, क्योंकि पंजाब में इनका भी योगदान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो यदि यह ई ऑप्शन होता तो मेरे ख्याल से ये दोनों ऑप्शन इंपॉर्टेंट हो जाते। अभी इस सवाल का जवाब आप ले लीजिएगा विकल्प बी, लाला लाजपत राय। राम सिंह कूका संबंधित उतने नहीं थे। अगला सवाल है हमारा, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? विकल्प ए रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी सुभाष चंद्र बोस और डी सत्येंद्रनाथ ठाकुर। इस सवाल को जो जवाब हो जाएगा विकल्प डी, सुरेंद्रनाथ ठाकुर। इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने वाले जो पहले व्यक्ति थे, पहले भारतीय थे, वो थे सत्येंद्रनाथ ठाकुर। अगला सवाल है हमारा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्म्स एक्ट है ना, यानी आर्म्स एक्ट 1879 का संबंध किससे है? विकल्प ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड लीटन और डी लॉर्ड वेबल। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी, लॉर्ड लीटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित करने वाले लॉर्ड लीटन थे और आर्म एक्ट 1879 का भी संबंध लॉर्ड लीटन से ही है। अगला सवाल है हमारा, लीटन के राज्य की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा था? विकल्प ए मैक्स मूलर, बी सर विलियम वेडरवन, सी ए ओ ह्यूम्स और डी माउंट बेंटन। तो इस सवाल को जो जवाब हो जाएगा विकल्प बी, सर विलियम वेंडरवन है ना। लीटन का राज्य है ना की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह लिखने वाले जो थे वो वेंडरवन साहब थे। अगला सवाल है हमारा, भारत दुर्दशा नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज्य में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? विकल्प ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी मुंशी प्रेमचंद और डी उपेंद्र नाथ अस्क। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है। कब रचित है? 1876 में। यह क्या है? तो अंग्रेजों के राज्य में भारत की दुर्दशा का चित्र है। अगला सवाल है हमारा, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना, जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप ले लिया, में किसका योगदान महत्वपूर्ण था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है हमारा मोहम्मद अली जिन्ना, बी कवि मोहम्मद इकबाल, सी सर सैयद अहमद खां और डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी, सर सैयद अहमद खां। जो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल था, जिसकी शुरुआत स्कूल के रूप में हुई थी, आगे जाकर के इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप ले लिया और वर्तमान में भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही कहलाती है। इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान था इन सभी में से वो सर सैयद अहमद खां का। अगला सवाल है हमारा, किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की है? विकल्प ए मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, सी पूना एसोसिएशन और डी बॉम्बे एसोसिएशन। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश करी थी। अगला सवाल है हमारा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित थे?
विकल्प है हमारा ए महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू, बी महादेव गोविंद रनाडे और फिरोज शाह मेहता, सी गोपाल कृष्ण गोखले एवं लाला लाजपत राय और डी रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा डी रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से ये दोनों संबंधित व्यक्ति थे। अगला सवाल है हमारा, लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? विकल्प ए दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी अरविंद घोष और डी भगत सिंह। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए दादा भाई नौरोजी। द ग्रैंड ओल्ड मैन लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला सवाल है हमारा, पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? विकल्प ए अरविंद घोष, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एस.एच. चिपलूनकर और डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी एस.एच. चिपलूनकर। पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्यों में से एक चिपलंकर महोदय थे। अगला सवाल है हमारा, महादेव गोविंद रनाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? इन दोनों के बारे में पूछा गया है। विकल्प है हमारा ए बॉम्बे एसोसिएशन से, बी पूना सार्वजनिक सभा से, डी सी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से और डी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से। तो इस सवाल का जवाब जो हो जाएगा विकल्प बी पूना सार्वजनिक सभा से। महादेव गोविंद रनाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध पूना सार्वजनिक सभा से था। हमारा 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा इल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? विकल्प ए पूना सार्वजनिक सभा को, बी बॉम्बे एसोसिएशन को, सी मद्रास नेटिव एसोसिएशन को और डी इंडियन एसोसिएशन को। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन को। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी जो कि 1883 में हुई थी और उनके सजा के खिलाफ तथा इल्बर्ट बिल जो आया था उसके पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का जो श्रेय जाता है वो समिति है, एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? विकल्प ए आनंद मोहन बसु, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और डी अरविंद घोष। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए आनंद मोहन बसु। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना का श्रेय आनंद मोहन बसु को जाता है। अगला सवाल है हमारा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? विकल्प ए विवेकानंद और दयानंद सरस्वती, बी रविन्द्रनाथ ठाकुर और अरविंद घोष, सी महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू और डी बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं दोनों की थी, तैयब जी और मेहता जी। अगला सवाल है हमारा, इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था? बी विकल्प है हमारा ए गोरे लोगों ने, बी यूरोपियन लोगों ने, सी भारतीयों ने और डी मुस्लिम लीगों ने। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी भारतीयों ने। इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में भारतीयों ने और भारत में आंदोलन चलाया गया था। अगला सवाल है हमारा, वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया था? अगला विकल्प है हमारा स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी दयानंद सरस्वती और डी रामकृष्ण परमहंस। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी स्वामी दयानंद सरस्वती। वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था और इन्हीं के द्वारा एक कथन है कि वेदों की ओर लौटो, है ना, वेदों की ओर लौटो लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया था। अगला सवाल है हमारा, 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने, आपको पता होगा कि शिकागो के जो विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में आयोजित किया गया था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को उन्होंने वहां परिभाषित किया था। अगला सवाल है हमारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? विकल्प ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद, सी राजा राम मोहन राय और डी एनी बेसेंट। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है श्रीमती एनी बेसेंट। आपको बताना है कमेंट में कि श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम बार भारतीय अधिवेशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें किस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता करी थी, इस भी बताना है। अगला सवाल है हमारा, बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है। विकल्प ए रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी मैकडोनाल्ड, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और डी बाल गंगाधर तिलक। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का यह प्रसिद्ध कथन है। अगला सवाल है हमारा, इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, किसने कहा था? विकल्प ए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बी इल्बर्ट विधेयक, सी आर्म्स एक्ट, है ना, और डी विश्वविद्यालय कानून। तो इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा विकल्प बी इल्बर्ट विधेयक। इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, इल्बर्ट विधेयक से संबंधित है ना। अगला सवाल है हमारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? विकल्प ए ओ ह्यूम्स, बी फिरोज शाह मेहता, सी व्योमेश चंद्र बनर्जी और डी मधुसूदन दत्त। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा की गई थी, हमने पीछे भी कवर कर रखा है। आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे?
कमेंट जरूर करेंगे। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस एपिसोड का, देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, यह कथन किसका है? हमारा विकल्प है ए लॉर्ड डफरिन, बी ए ओ ह्यूम्स, सी लॉर्ड विलियम वेंडरबर्न और डी लॉर्ड लीटन। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी ए ओ ह्यूम्स। देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको का जो कथन है वो ए ओ ह्यूम्स से संबंधित है। अगला सवाल और इस एपिसोड का आखिरी सवाल, हमारा अगला सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? विकल्प ए भारतीय राष्ट्रीय चेतना की जागृति, बी ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय असंतोष, सी ह्यूम्स और डफरिन के प्रयास और डी भारतीय नेताओं की इच्छा व प्रयत्न। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ए हो ह्यूम्स तथा डफरिन के प्रयास। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था वो था डफरिन और ए ओ ह्यूम्स का प्रयास। इस विकल्प के अकॉर्डिंग ये सवाल का जवाब सी हो जाएगा इस सवाल का जवाब। तो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सारे प्रश्न। तो बने रहें वीडियो के साथ और ज्ञान आईएएस के साथ, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।